बच्चों आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारे पास चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक पहले जो आए हुए हैं लास्ट ईयर में उन क्वेश्चनों को ज़्यादा फोकस करेंगे हम। और मोस्टली पेपर या तो सेम आएगा या फिर इसके जैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप अच्छे से देखिए। आइए करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास ना 3 फॉर्मूले होते हैं। अब देखो हमारे पास जो भी ना, देखो चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास यहाँ पे एक मिनट जरा मार्कर लेने देना। हाँ देखो, हमारे पास 2 लाइन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये होती है हमारे पास, आगे 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 एक सेकंड देना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस पे मोस्टली क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पे 3 केस होते हैं। पहला केस हमारा यहाँ पे है, जब रेशियो a1/a2 क्या होता है हमारे यहाँ पे, नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइन हमारी क्या होती है, लाइन हमारी यहाँ पे होती है, लाइन हमारी करती है, इंटरसेक्ट करती है। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको। सेकंड हमारा यहाँ पे क्या है, जब ये दोनों ना, ये देखो ये a1/a2, जब हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और ये इक्वल नहीं होता है c1/c2, इसे कहते हैं हम, लाइन हमारी होती है पैरेलल। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें होता है नो सॉल्यूशन। और क्या होता है इसके अंदर हमारा थर्ड, ये होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होता है। और लास्ट हमारा यहाँ पे है, जब ये a1/a2 जो रेशियो होता है इक्वल होता है b1/b2 और इक्वल होता है c1/c2। किसमें क्या होता है हमारे यहाँ पे, देखो ये रहा, इसमें हमारा होता है लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप करती है, और यहाँ पे हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। चलो एक बार चेक करते हैं यहाँ पे आगे। आगे देखो ये रहा, ये हमारा पैरेलल लाइन जो होती है, जो जिस वाले केस में ये वाला था हमारा a1/a2, मैं लिख देता हूँ। देखो इसमें क्या था हमारा, यहाँ पे मार्कर आ गया। तो यहाँ हमारा जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाला केस है। थर्ड हमारा इसके बाद यहाँ पे है, ये ओवरलैप वाला केस होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है, ये लाइन के ऊपर लाइन जा रही है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये थर्ड केस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये लाइन के ऊपर लाइन क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, लाइन ओवरलैप करेगी। इसमें क्या होता है हमारे यहाँ पे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके अंदर। चलो आज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, पहला हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो जब भी हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे तरीका नंबर 1 हमारा क्या है, यहाँ पे जो वे पहला का हमारा यहाँ पे होता है कि आप इसको ग्राफिकली ग्राफ से सॉल्व करो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको बाय एल्जेब्रिक मेथड कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 तरीके जो सिलेबस में हमारे अभी हैं। पहला हमारा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, ठीक है। तो आप देखो ग्राफ पे क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आता है, बट आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसे भी करके जाना है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा इसके बाद जो है, देखते हैं ग्राफ क्वेश्चन। हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। पहले में इसे ग्राफ मतलब ग्राफ इसका पहले बनाना है हमें, देन लाइन्स फॉर्म करनी है, देन बताना है यहाँ पे कि ये एक ट्राइंगल बनेगा जो हमारा एक्स एक्सिस है और लाइन के बीच का। तो उस ट्राइंगल का हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। तो पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्या हो रहा है, हाँ देखो यहाँ पे पहले हम इन 2 लाइन का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाया हमने, यहाँ पे हमने लिखा लाइन नंबर 1 हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट की एक्स वाई की। जब हमने x लिया यहाँ पे 0, तो y क्या आएगा, देखो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y क्या आएगा, माइनस वाई इक्वल टू -1 कट गया, तो y इक्वल टू 1, तो 1 आ गया हमारा यहाँ पे। फिर ऐसे हमने यहाँ पे x को क्या लिया, फिर एक बार हमने y को 0 लिया यहाँ पे, तो 0 लो 0 क्या हो गया, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, ये आएगा -1। इस पॉइंट नंबर 2 है हमारा यहाँ पे। थर्ड आप कोई भी ले लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x को 2 लिया हुआ है, जब आप x को 2 लोगे तो y क्या आएगा हमारा यहाँ पे, वो आएगा 3। तो इससे हमारे यहाँ पे ये इसके कितने सॉल्यूशन है वो निकाल लिए, ठीक है। ऐसे हम लाइन 2 के करेंगे, इस वाली लाइन के करने वाले हैं। सेकंड लाइन हमारे यहाँ पे जो ये वाली है, जो ये लाइन हमारी यहाँ पे, ये अगले पेज पे आते हैं। इसके बाद देखो, एक सेकंड देना मुझे, नेक्स्ट पेज क्यों नहीं हो रहा भाई, हाँ हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है, ये सेकंड लाइन के हमारे सॉल्यूशन है। सेकंड लाइन हमारी क्या है, यहाँ पे ये लाइन हमारे यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको, करते हैं फटाफट जल्दी से।
तो ये हुआ हमारा यहाँ पे 3x + 2y = 12। ऐसी फटाफट यहाँ पे क्या करो आप, सेम जो वे करना है जो हमने यहाँ पे किया है। एक बार x y लिया आपने, एक बार x को लो 0, y क्या आएगा यहाँ पे, पुट करो। 3 × 0 हो गया यहाँ पे, + 2y = 12 आपका होगा यहाँ पे। तो y क्या आया, 2y = 12, y आपका यहाँ से 6 आया, तो ये 6 हो गया। और ऐसे ही आप एक बार यहाँ पे y को 0 लो, तो x हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ये 4 आएगा। ठीक है, तो फटाफट करेंगे इस बार यहाँ पे हम। इसके बाद ये देखो यहाँ बना रखा है अगले वाले में, ये रहा, ये आपने 0 6 लिया हुआ है, 4 0 लिया हुआ है। तो अब इन दोनों को हमने यहाँ पे ग्राफली ड्रॉ किया हुआ है। देखो दिख रहा है आपको ग्राफ, दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पे जो है इन पॉइंट्स को हमने ड्रॉ किया है। एक तो लाइन बनी है इस वाली सी जो हमने बाद में किया था अभी, देखो ये लाइन हमारे पहले वाली है, x - y + 1 = 0, ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है। और लाइन सेकंड हमारी क्या है यहाँ पे, दूसरी वाली है, उसका क्या नाम था, जो भी नाम था उसका, तो वही लाइन की जा रही है देखो। और x एक्सिस हमारा ये रहा, ये इनके बीच का हमारे पास देखो रही है, ये हमारा इनके बीच का जो है x फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फॉर्म हो रहा है जितना भी है यहाँ पे। और ये हमारे कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड, जो निकालना है इसका यहाँ पे। चलो हट जाके बढ़ते हैं, ग्राफ वाला आप कुछ सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ k निकालना है। जो हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो है उससे क्या है यहाँ पे, वो इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, देखो हमने यहाँ पे 3 केस किए थे, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो। पहला क्या था, अगर हमारा यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2, क्या होता है इसमें, लाइन होती है हमारी इंटरसेक्टिंग। और क्या था इसका यूनिक होता है सोल्यूशन हमारा यहाँ पे, और इसे कहते हैं कंसिस्टेंट। सेकंड था हमारा यहाँ पे जब a1/a2 ये इक्वल हो b1/b2 के और इक्वल नहीं हो c1/c2, किसे कहते हैं लाइन हमारी क्या होती है पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपका देखो ये वाला केस है। ये एक थर्ड केस भी हमारा यहाँ पे है, अगर जब हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और इक्वल होगा c1/c2 को, क्या होता है यहाँ पे लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती है, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ये हमारा क्या है इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पे लगेगा ये वाला केस बीच वाला। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा, ये x + 2y = 5 है, 5x + ky = 7 है। तो रेशियो निकालो, यहाँ पे 1 है तो 1/5 = 2/k नॉट इक्वल टू होता है यहाँ पे 5/7, है ना। तो निकालना है हमें k की वैल्यू क्या आएगी, इसे निकालो यहाँ से। ये हो गया आपका k = 10 आ रहा है, ये रहा ऑप्शन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, वर्ड प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे वाली। अब सेम क्वेश्चन ये वाला हमारा यहाँ पे है, हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ c निकालना है। जब हमारे पे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है इसके अंदर। तो जैसे अभी हम लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसमें क्या होता है इस वाले केस में, जब भी हमारा यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो वहाँ पे हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और इक्वल होता है c1/c2 के। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारा ये लाइन दो दी है, cx + 3y + 3 - c = 0। सेकेंड हमारा यहाँ पे 12x, ये 3 ये cx है, ठीक है ना, 12x + cy - c = 0। तो यहाँ पे आपका देखो ये आपका यहाँ पे ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये आपका c1 है, ये c2 है। पुट करो फटाफट, यहाँ पे क्या होगा, तो a1 आपका आया c/12, फिर आपका आया यहाँ पे 3/c, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा आपका यहाँ पे 3 - c/-c। तो आप इन दोनों कर लो इक्वेट यहाँ से, ये वाला पार्ट ले लेते हैं फटाफट। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे, तो ये हो गया आपका c/12 = 3/c। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया यहाँ पे c × c, c का स्क्वायर, और ये हो गया आपका यहाँ पे 12 × 3 36। तो c हमारा क्या आएगा यहाँ पे √36, और ये क्या होता है +-6। तब एक वैल्यू हमारी क्या है +-6, और ध्यान रखना इससे भी आपको कुछ वैल्यू आ सकती है, इसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक मैंने निकालते हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हमारा क्या है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है,
आपको इस क्वेश्चन को भी जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वे में करना है। आई थिंक आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको एक हल्की सी हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको क्या होगा, A1 2/k-1 ये इक्वल होगा 3/k+2, ये इक्वल होगा आपका 7/3k। बस सिंपली आपको एक बार इसको इक्वेट करना है, 2/k-1 इक्वल टू 3/k+2। ठीक है, एक बार आपको इसको इक्वेट कर लो, 3/k+2 इक्वल कर लो 7/3k। चलो यार कर ही लेते हैं, क्या आएगा ये होगा 2k+4 इक्वल टू 3k-1। तो यहाँ से हो गया 2k+4 इक्वल टू 3k-3। तो यहाँ से आपका आ गया ये 7 इक्वल टू k 7 आ गया यहाँ से। और यहाँ से निकालते हैं क्या आएगा, ये 9k इक्वल टू हो गया 7k+14। तो ये हो गया 2k इक्वल टू 14, तो k आ गया आपको यहाँ से 7। देखो दोनों वैल्यू सेम ही आ रही है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हमारा देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का। तो पेपर में ना, इससे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में वही सेम चीज़ की मैंने, तो इसको आप अच्छे से करो। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बार बार लिखा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगला क्या करेंगे, अब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम जितनी हमारी यहाँ पे है। ये पहला क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आता हुआ दिख सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर जो दिया है यहाँ पे वो 9 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है कि जो उनके डिजिट्स का सम है वो हमें गिवन है 9। ठीक है, कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर। अब उस जो भी नंबर, मान लो कुछ भी नंबर, उस नंबर का 9 टाइम्स, नंबर का हमारा यहाँ पे 9 टाइम्स किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ द, अगर हम नंबर को रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्सिंग द नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें यहाँ पे नंबर निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, नंबर। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लेट करेंगे, इसको मैं पहले ब्लैक कर लेता हूँ। हम यहाँ पे लेट करेंगे कि हमारा 2 डिजिट नंबर क्या होता है। ये हमारा होता है ऐसे करके 10x + y। देखो यहाँ पे कैसे आया है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ना ये जो y है ये हमारा यूनिट प्लेस नंबर है, यूनिट प्लेस डिजिट है। ठीक है, और जो x हमारा यहाँ पे ये 10th प्लेस डिजिट होती है। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 23। ठीक है, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं 2 × 10 + 3 × 1, है ना। तो आपका यहाँ पे ये चीज़ नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा यूनिट डिजिट होता है और ये 10th है ना। तो इसलिए यहाँ पे 10, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखो यहाँ पे जो इसको हमने x लिया था, यहाँ पे इसको y लिया हुआ है, इसमें 1 किया तो ऐसे आया यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करूँ क्या बनेगा, रिवर्सिंग द डिजिट, ये आपका बनेगा 10y + x। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन में, इसको हटा रहा हूँ मैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनके जो डिजिट का सम है वो हमें यहाँ पे 9 दिया हुआ है। इट मीन्स क्या है, x + y, ये डिजिट हमारे यहाँ पे इन दोनों का सम हमें 9 दिया है यहाँ पे। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। और पार्ट 2 में क्या दिया था हमें, 9 टाइम द नंबर। तो नंबर का 9 टाइम करते हैं, ये 9 टाइम्स में होता है मल्टीप्लाई करना। नंबर हमारा क्या, ये नंबर हमारा यहाँ पे है 10x + y, किसके इक्वल होगा ये, ट्वाइस, डबल होगा यहाँ पे। अगर हम उसके डिजिट को रिवर्स करते हैं तो क्या है यहाँ पे 10y + x, करो यहाँ पे इंटू होगा 90x + 9y 20y + 2x। सबको x को साइड लिया हो, क्या होगा 90x - 2x इक्वल टू 20y - 9y 11y = 88x। तो यहाँ से सबको डिवाइड करो, 8x हो गया इक्वल टू y, है ना। तो भाई आपका आ गया 8x। बस सिंपल। इसके बाद आप पे 2 इक्वेशन, 2 अननोन सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। देखो फिर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमें x + y = 9 दिया हुआ है।
तो यहाँ पे ये पुट कर दूंगा वाई की वैल्यू, तो ये हो गया एक्स प्लस 8x इक्वल टू 9, 9x इक्वल टू हमारा हो गया 9, x आ गया हमारा यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 की वैल्यू अब यहाँ पुट करो, क्या आएगा आपका, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो भाई हमारा यहाँ पे क्या है, 8 आ गया, ठीक है। तो नंबर क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा नंबर था हमारा 10x प्लस वाई, तो ये हो गया 10 इंटू एक्स हमारा कितना यहाँ पे आया, 1 आया, और y 8 है, तो 10 प्लस 1 8, 18, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसके बाद हम इसको हटा रहा हूँ मैं। अब अगला हमारा यहाँ पे है जो क्वेश्चन है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने, ये वाला ही करना है। तो ये क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि हमें दिया यहाँ पे कि ABCD एक रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे हमें निकालना है, फाइंड ऑफ वैल्यू एक्स एंड वाई निकालने हैं यहाँ पे। तो एज वी नो रेक्टेंगल में क्या होता है हमारा यहाँ पे, जो आमने सामने की साइड होती है वो इक्वल होती हैं, इसमें क्या होगा, इसलिए हमारा जो x माइनस वाई होगा वो किसके इक्वल होगा, 14 के, भाई ये साइड इसके इक्वल है ना, ऐसे ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 30। दोनों को सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन, ऐड करो, कट गया यहाँ से ये हो गया 2x इक्वल टू कितना आएगा ये 44, x हमारा यहाँ पे आ गया 22, ठीक है। यहाँ पुट करो, हमारा x प्लस वाई क्या था यहाँ पे, ये 30 है यहाँ पे, x आपका यहाँ पे 22 आया हुआ है, तो हमारा कितना आएगा यहाँ से, y हमारा आ गया 30 माइनस 22, ये आ गया हमारा 8। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, ये वाला पहले करते हैं। अब खैर ये मेथड आप भूल जाओ, इस तरीके से नहीं करना है इसको, बट आजकल पेपर में क्या हो रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार दिख रहा है, आपको दिख भी सकता क्वेश्चन ऐसे आता हुआ। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे गिवन है कि 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, और क्या है यहाँ पे 41x प्लस 49y गिवन है 501, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे जो x का सेम दिख रहा है आपको, जो x का यहाँ पे कॉफिशिएंट है यहाँ y का है, जो यहाँ y का वहाँ x है। जब भी कभी भी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना, तो आपको करना है क्या, एक बार इनको ऐड करना होता है, क्या करना है, एक बार इनको ऐड करना होता है, और एक बार करना है इनको सब्ट्रैक्ट, उसके बाद सॉल्व करना है। अगर आप कभी गलती से यहाँ पे वैल्यू आई ऑफ निकाल के पुट कर रहे हो, बहुत टाइम आपको वेस्ट होने वाला है इसके अंदर। करें, पहले इनको ऐड करते हैं, एडिंग क्या होगा ऐड करके, ये 9 0 हो गए, 5 9 हमारा हो गया 100x, ये हो गया 100y, ये कितना आएगा, इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया आपका यहाँ गया 500 हो गया आपका यहाँ से। और फिर हर एक नंबर को आपको डिवाइड करना है 100 से, क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू, इसको करोगे आपका 10 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली बनेगी आपकी नई, ठीक है। ऐसे अब इन दोनों को माइनस कर दो, 4x 49x, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, और यहाँ हमारा 51x प्लस 49y इक्वल टू 501 है। करो इनको माइनस, साइन सबका चेंज होगा, ये बचेगा आपका -2x, ये बचेगा +2y, ये आपका आएगा -2। अब इसके बाद सबको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये बनेगा -x प्लस वाई इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये सॉल्व करना बहुत सिंपल हो गया है ना, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसमें क्या आंसर आएगा इसका यहाँ पे, तो ये आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 पहली इक्वेशन, -x प्लस वाई इक्वल टू -1 दूसरी इक्वेशन। दोनों को ऐड करेंगे, कट गया यहाँ से, ये 2 है आपका आ गया यहाँ से 9, तो y आ गया आपका यहाँ से 9/2, और फिर आपका यहाँ से x क्या आएगा, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना और आपका x निकल जाएगा, ठीक है। आई थिंक कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई इसके अंदर, ये होगा -x, ये y -1, ठीक है। दोनों को ऐड किया हमने यहाँ पे, जब ऐड किया तो ये कट गया यहाँ से, 2y इक्वल टू ये 9 ही आएगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे आप यहाँ x क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया x, ये हो गया 9/2 इक्वल टू 10, तो आपका x आ जाएगा यहाँ से 10 माइनस 9/2, 20 माइनस 9/2, ये हो गया आपका 11/2। ये आपके दोनों आंसर है इसके अंदर। चलो अगला पार्ट करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखते हैं हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला पहले देखो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले में हमें क्या गिवन है, x/a प्लस y/b इक्वल टू a दिया हुआ है हमें यहाँ पे,
ए प्लस बी, एंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है। हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे इसके अंदर हम, तो करने के दो तरीके हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। या तो पहले इसका आप एलसीएम ले लो, जैसे यहाँ पे जैसे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है। पहले इसका आप एलसीएम ले लो, क्या आएगा यहाँ पे, ये आपका बन के इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये होगा एलसीएम इसका क्या आएगा, ए बी आएगा। ये होगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी, इसको वहाँ ले जाओ, ये हो गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, इंटू करो तो क्या बनेगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये आप खुद कर लेना, मैं डाइट कर दिया यहाँ पे मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया हमारे यहाँ पे। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर हमारा यहाँ पे आया है 2, एलसीएम लो, ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर आओगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 हो गया आपका यहाँ पे, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। बस अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी है, तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, बी से। ठीक है, करते हैं यहाँ पे इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू, यहाँ पे आप बी चाहो बाहर रख लो, ये हो गया बी ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाला ये हमारा ऐसे रहेगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों करो माइनस, ये आप कट गया यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा आपका ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो पहले, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो आप कॉमन ले लो, आपका ए कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, बी माइनस ए बच गया, साथ में वाई भी बाहर ले लो, और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जब माइनस ये हट गया, ए बी क्यूब बच गया आपका यहाँ पे, माइनस इन दोनों करेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे भी आप कॉमन ले लो, आई थिंक ए बी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा बी माइनस ए, और ये बच गया ए बाहर आ गया, बी माइनस ए वाई। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपका जो है, एक तो ये ए देखो, ए से ए कट गया, बी ए कट गया, तो आपको वाई क्या आया यहाँ से, ये बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उठा के आप पुट कर दो, कहीं भी यहाँ कर दो पुट, इस वाले में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पुट कर दो, तो ये एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो जब यहाँ पुट करोगे आप, देखो आप पुट तो कहीं भी कर सकते हो, बट मैं अपना टाइम सेव कर रहा हूँ, जहाँ मेरा टाइम जल्दी बचेगा वहाँ पुट कर रहा हूँ। ये कट के आपको 1 आ गया यहाँ पे। अगले स्टेप में एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर हमारा आया यहाँ से 1, एक्स आ गया हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, तो इसमें जो है आपको दिया हुआ है 7 की पावर x प्लस 5 की पावर y इक्वल टू 74 एंड 7 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर y प्लस 1 दिया है 218। हमें यहाँ पे सॉल्व करना है x y क्या आएगा। देखो ये आपका पहला है क्वेश्चन, वैसे देखने के लिए काफ़ी हार्ड है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे हम, देखो 7 की पावर ना x को ऐसे 7 की पावर 1 से ब्रेक कर देंगे, 5 की पावर y इंटू 5 की पावर 1 इक्वल टू 218। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 7 की पावर x को आप कुछ नाम दे दो a फॉर एग्जांपल, क्योंकि x पहले से यहाँ पे, 7 की पावर y को हमने यहाँ पे b दे दिया। ऊपर वाला क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल टू 74, ये बन के हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही यहाँ पे ये बन जाएगा, इसको हमने a लिया पूरे को, तो ये बनेगा 7a प्लस 5b इक्वल टू 218, क्वेश्चन नंबर 2। अब तो सिंपली इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे इसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई करो इसमें 5 का पहले वाले में, ये 7 कर लो, आपकी मर्जी, 5 कर लो, सिंपल रहेगा। तो ये होगा 5a प्लस 5b, 74 इंटू 5 कितना होता है,
370, ये आपका 370 और ये ऐसे रहेगा 7a + 5b = 218। करो माइनस, क्या आएगा, ये कट गया आपका यहाँ से, ये कट गया, ये बचेगा -2a और ये आपका क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7 की पावर x + 5 की पावर y = 74 एंड 7 की पावर x + 1 - 5 की पावर y + 1 = 218 दिया हुआ है यहाँ पे। मैं आपको क्वेश्चन करने के यहाँ पे हिंट दूँ कैसे करना है, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 की पावर x को ना आपको फिलहाल अब यहाँ पे a लेना है और 5 की पावर y को b लेना है, क्योंकि सबके डिफिकल्ट आपको यहाँ पे यही लग रहा है। तो देखो पहला 7 की पावर x + 5 की पावर y आपको गिवन है 74, तो ये आपका हो गया यहाँ पे a + b = 74, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस वाले को ब्रेक करेंगे, 7 की पावर, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, 7 की पावर जो हमारा x × 7 की पावर 1, देखो यहाँ पे इस पावर को हमने ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में, ये बनेगा 5 की पावर y × 5 की पावर 1, आपका होगा यहाँ पे 218, ठीक है। इसको आपने a लिया तो ये होगा 7a - 5b = 218, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब बस आपको सिंपली करना है कि इन दोनों को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका a + b = 74 एंड 7a - 5b = 218। अब सिंपली इसको आप सॉल्व कर सकते हो, खुद ट्राई करना है एक बार। पहले आपको यहाँ पे a और b की जो वैल्यू आएंगी, जो